हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट पेमेंट आ चुका था उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी उनका सेकंड पेमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका था उनका अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो गया है। दूसरी किस्त उनका आना शुरू हो गया है। और कौन कौन से स्टूडेंट का आ रहा है और किन स्टूडेंट का नहीं आया है, मतलब किन छात्रों का अभी नहीं आ रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और SC/ST स्टूडेंट के लिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। जिन स्टूडेंट का फर्स्ट पेमेंट फरवरी मार्च के बीच आ गया था उनका सेकंड पेमेंट जो है वो 2 मई से ही स्टार्ट हो गया था। और बाकी और भी जो छात्र हैं, बाकी और भी जो स्टूडेंट हैं, उनका भी पेमेंट अभी आना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ कि किन किन स्टूडेंट का, किन किन छात्रों का पेमेंट आ रहा है और किन का अभी नहीं आ रहा है और कब तक आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का मैं पेमेंट स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट है ये SBI अकाउंट का इनका है। और इनका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर कस्टमर, योर अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर है इज क्रेडिटेड बाई RS 12,000 ऑन 040525 बाई ब्रांच डाउनलोड योनो SBI की तरफ से है। ठीक है, तो ये इनका देख सकते हैं आप कि इनका 12,000 जो पेमेंट है, इनका सेकेंड किस्त था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, ये इनका अभी आ चुका है। ठीक है, क्रेडिट हो चुका है 4/5/2025 यानी कि 4 मई 2025 को। और भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो 2 मई को ही आ चुका है। 2 मई को ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनका आ चुका था। अभी जिनका बाकी था उनका भी आ जाना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यू हैव रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ RS 7900 इन अकाउंट नंबर जो है इनका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और यहाँ पे टाइम, ब्रांच के थ्रू आया है। ये IPPB इनका अकाउंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है, इसमें इनका आया है। ठीक है, इसके आगे फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इनका जो है 6700 आया हुआ है। और इनका कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक बैंक जो अकाउंट ये है इस डेट को। और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि टुवार्ड्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्रेडिट, यानी कि जो DBT है उसके थ्रू आपका ये पेमेंट आया है, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट आपका है। अगर आपका आधार बेस्ड पेमेंट इनेबल है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपका नहीं है तो आप इनेबल अपना करवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट जो है ज़्यादातर DBT से ही जा रहा है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इनका जो है 4700 आया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा भी है कि कौन से स्कीम में, तो अंडर द स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट, ये इंडियन ओवरसीज का है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट अभी आना शुरू हो चुका है। और इसमें आपका पेमेंट जो है ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स अमाउंट है, जैसे आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया होगा उस हिसाब से आपका सेकंड भी आ रहा है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट में जैसे आप देख सकते हैं किसी का 4700 आया हुआ है, किसी का 6700 आया हुआ है, किसी का 7900 आया हुआ है, किसी का 12,000 आया हुआ है। तो ऐसे करके सभी का पेमेंट जो आ रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें फिक्स अमाउंट कोई नहीं है कि आपका कितना पेमेंट आएगा। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा, जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका आएगा। तो बात हो गया कि पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। अब ये मैं आपको मेनली बता देता हूँ कि ये किन स्टूडेंट का पेमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैंने अभी आपको पेमेंट दिखाया है तो ये SC स्टूडेंट या फिर ST हैं। ठीक है, SC या ST से जो बिलोंग करते हैं उनका ही पेमेंट ये आ रहा है अभी। ठीक है, जितने भी SC या ST से बिलोंग करते हैं उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो गया है। 2 मई से ही शुरू हो गया था, बट ये अभी जिनका बाकी था उनका भी अभी आज पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपका भी अगर अभी तक पेमेंट नहीं आया और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आपका फर्स्ट पेमेंट आ चुका था, मतलब सेकंड पेमेंट अभी नहीं आया, दूसरी किस्त अभी आपकी नहीं आई है, तो आप तो हो सकता है कि आपका भी आज क्रेडिट हो जाए। तो अपना बैंक ट्रांजैक्शन चेक करते रहिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट का DBT लिंक नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए उनका आधार बेस्ड पेमेंट के लिए अकाउंट इनेबल नहीं है, तो अपना अकाउंट इनेबल करवा लें। इसको आपको करवाने के लिए सिंपल आपको अपने बैंक ब्रांच में विजिट करना होता है। बैंक में आप जाके बोलेंगे, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर चेंज होता है, ईमेल ID चेंज होता है, या कोई भी करेक्शन होता है, वहाँ पे आप जाके बोलेंगे कि मुझे DBT लिंक करवाना है, अपना अकाउंट को आधार बैंक अकाउंट लिंक करवाना है, तो वहाँ से आपका DBT लिंक जो है वो हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो SC ST स्टूडेंट है उनका पेमेंट आ रहा है। अब बाकी जो OBC स्टूडेंट हैं और जो माइनॉरिटी हैं, तो इनका अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है। और अभी जितना जो भी पेमेंट आ रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होता है
वो आपका SC/ST का ही आता है। और SC/ST का जो आपका पेमेंट होता है, तो इसमें जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है आपका 40% स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, आपका राज्य सरकार जो होता है, जैसे जो यूपी स्कॉलरशिप है, तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश से आपका 40% आपका पेमेंट होता है, पहला इंस्टॉलमेंट जो आपका होता है। मतलब जितना भी पेमेंट होता है, जितना भी एक अमाउंट होता है स्कॉलरशिप का जो अलॉट किया जाता है, उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, बाकी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो बाकी जो आपका 60% हो गया वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, यानी कि आपका केंद्र सरकार से होता है। ठीक है, तो आपका वही जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है, उस जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये पेमेंट रिलीज करता है तब आपका ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने लगता है। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी बताया कि जो भी पेमेंट है ये SC और ST से जो बिलोंग करते हैं उनका ही पेमेंट अभी क्रेडिट हो रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और जो OBC स्टूडेंट हैं या फिर जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका पेमेंट अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनका नहीं आता है, उनका फर्स्ट पेमेंट में ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही आ जाता है। आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं आया होगा तो हो सकता है कि आपका अभी पेमेंट होल्ड होगा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, से आपका जो भी करेंट स्टेटस अपडेट होता है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि सूचना जारी किया गया है, ये 1 मई 2025 को ही जारी किया गया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं निर्देशक समाज कल्याण जो उत्तर प्रदेश ये पर आपका हो गया, और सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ है, उनके छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का स्टेटस अवश्य देख लें तथा प्रदर्शित हो रही त्रुटि को दिनांक 29/4/2025 से 6/5/2025 यानी कि 29 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक अवश्य संशोधन कर लें। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो भी छात्र छात्राएं हैं जो उनसे बिलोंग करते हैं, वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस अवश्य देख लें, मतलब चेक कर लें। और अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई त्रुटि दिख रहा है, कोई आपको उसमें एरर है, कोई भी मतलब ऐसा आपका फेलियर या कुछ भी उसमें अगर आपका कोई त्रुटि है, कोई आपका उसमें गलती है या कोई भी करेंट स्टेटस में आपका सस्पेक्ट स्टेटस दिखाता है, ठीक है, तो आप उसका संशोधन करा लीजिए, उसको सही करा लीजिए, उसको करेक्शन करा लीजिए। ठीक है, अब ये आप कैसे करवा सकते हैं तो आगे आप पढ़ेंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो रही त्रुटि को संशोधित कर फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल लें। दिनांक 13/5/25 यानी कि आपका 13 मई 2025 तक अपने संबंधित संकाय या विभाग, जो भी आपका संबंधित विभाग होता है जहाँ पे आपका एडमिशन है, उसमें त्रुटि से संबंधित संकाय या विभाग है जो भी आपके संबंधित, उसमें आपका त्रुटि से संबंधित समस्त अभिलेखों को स्टेटस सहित जो आपका स्टेटस दिखा रहा है तो उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आपको यहाँ पे जमा कर देना है। ठीक है, भी आपका संबंधित संकाय या विभाग है को वहाँ पे जमा कर देना है। अब जिसमें आप आगे पढ़ सकते हैं कि जिसमें संशोधित आवेदन पत्रों को पुनः संबंधित संकाय या विभाग द्वारा दिनांक 13/5/2025 तक अग्रसित किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं कि अन्यथा की स्थिति में छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे, मतलब आपका फिर पेमेंट नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, जो भी आपका स्टेटस में अगर आपका कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसके आगे फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो आपका कैसा स्टेटस हो सकता है, आपका कुछ प्रॉब्लम है अगर स्टेटस में, तो कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेटस दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये स्टेटस में आप यहाँ पे देखेंगे इनका, जैसे ये करेंट स्टेटस है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इनका जो सस्पेक्ट स्टेटस जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, या फिर त्रुटि वाला जो स्टेटस बताया जा रहा है तो कौन है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड में ये करंट स्टेटस इनका जो है इनरोलमेंट है, रोल नंबर या मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। तो यूनिवर्सिटी से जो डेटा अपलोड किया गया है उसके साथ आपका इनरोलमेंट या रोल नंबर या मार्क्स जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका सस्पेक्ट स्टेटस। अगर आपका ऐसा नहीं है, मतलब आपका सेम है जो यूनिवर्सिटी में डेटा है और आपका इनरोलमेंट या रोल नंबर या मार्क्स जो भी है, तो आप इसका प्रिंट लेके और आप अपना जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा गलत या जो भी आपका डेटा है, रोल नंबर या मार्क्स है, जो इनरोलमेंट जिसमें भी आपका त्रुटि, जिसमें भी आपका गलती है, जो भी आपका मैच नहीं कर रहा है, उसका प्रिंट और इसका प्रिंट दोनों को लेके और स्टेटस का प्रिंट ये आप लेके आप अपने संबंधित जो भी संकाय विभाग जैसा कि बताया गया वहाँ पे आपको जमा करना है। कब तक जमा करना है तो आपको 6/5/2025 यानी कि 6 मई 2025 तक आपको जमा कर देना है। इसके आगे जैसे एक और स्टेटस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं करेंट स्टेटस में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो इनकम सर्टिफिकेट इनका जब चेक हुआ तो डुप्लीकेट पाया गया, तो ये इनका करेंट स्टेटस में है। तो इनको क्या करना होगा, इनको अपना अगर इनका इनकम सर्टिफिकेट सही होगा तो इन सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी मतलब प्रिंट आउट और ये जो स्टेटस है इसका प्रिंट आउट उनको जमा करना होगा, मतलब सही करवाना होगा। या फिर अगर ऐसा आपका भी है इनकम सर्टिफिकेट का, तो आप नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसका फिर प्रिंट आउट लेके और ये स्टेटस का प्रिंट
प्रिंट आउट लेके आपको ये जमा करना होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना सही करवा सकते हैं, ऐसे आप अपना जो भी आपका त्रुटि, जो भी आपका गलती होता है, जो भी आपका सस्पेक्ट स्टेटस होता है, उसको आप सही करवा सकते हैं। इसी के लिए आपका नोटिस जारी किया गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर आपके स्टेटस में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना सही करवा लीजिए। और पेमेंट की बात करें तो जो भी SC या ST स्टूडेंट हैं वो अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, हो सकता है उनका पेमेंट आ गया होगा। और जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करते वक्त जो अपना बैंक डिटेल दिए थे, अगर वो DBT लिंक नहीं है और अगर उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है, 2 या 3 अकाउंट है, तो जो भी उसमें उनका DBT लिंक होगा वो अकाउंट का वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपका उसी में पेमेंट क्रेडिट हो जाए। क्योंकि ये अगर आधार बेस्ड पेमेंट आपका आ रहा है, DBT से आपका अगर पेमेंट आ रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो आपका डायरेक्ट आधार UID को वेरीफाई करके और उसी से आपका पेमेंट होता है। तो आपका जो भी DBT लिंक होता है उसी में आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन होता है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही स्कॉलरशिप के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।